आप सबने मुकुंद मिश्रा की स्टोरी तो सुनी ही होगी। बहुत वायरल हो रही है। हम सब आपस में अपने फ्रेंड्स से शेयर कर रहे हैं और करनी भी चाहिए। अगर आप जानते नहीं मुकुंद मिश्रा की स्टोरी क्या है तो मैं बताती हूँ। मुकुंद मिश्रा एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट है जो यूपी के गांव से बॉम्बे पढ़ने जाते हैं। वहाँ पे उनके फ्रेंड्स उनकी मदद, या मैं फ्रेंड्स कहूँ, या उनके आसपास के जो क्लासमेट्स हैं वो उनसे एग्ज़ाम के टाइम तो हेल्प लेते हैं, बट उसके बाद उनके बारे में बिल्कुल भूल जाते हैं। कोरोना हुआ, लॉकडाउन हुआ तो सब अपने अपने घर में, तो हमको साला सबका टेक्स्ट आना बंद, ना हमको किसी का कॉल आता। अगर हम सामने से भी करें तो भी कोई उठाता नहीं या कोई रिस्पॉन्ड नहीं करता। हमको एक एक लड़की का मैसेज आया था कि थैंक यू मुकुंद फॉर योर हेल्प, मीन्स अलॉट। तो हम कहे कि यू आर वेलकम, हाउ आर यू। तो उसका भी रिप्लाई नहीं आया। हम सोचे कि हम ऐसा क्या कर दिए, कुछ गलत बोल दिए क्या किसी को। ये तो हम भी जानते हैं, स्कूल कॉलेज में हम भी पढ़े हैं, ये हमने देखा है और शायद हमने करा भी है। मुकुंद मिश्रा कोई एक्चुअल रियल इंसान नहीं है, बट एक स्टूडेंट की स्टोरी है। और ये स्टोरी मगर बहुत रियल है, ऐसा हम सब ने फील किया है या किसी को फील करवाया है किसी पॉइंट पे। जैसे ही एग्ज़ाम ख़त्म, कोरोना शुरू, सब अपने घरों में वापस, तो सब भूल गए मुकुंद मिश्रा है कौन। मुकुंद ढूंढते रहे कि कोई उनसे बात करे, यहाँ तक कि मीम्स तक उन्होंने शेयर करे कि कोई तो सुन ले, कोई उसी मीम पे ही रिएक्ट कर दे। अभी तो हम सोचे कि साला हम कूल बनने के लिए ना फेसबुक पर मीम्स सबको शेयर करते हैं तो सबका रिएक्शन तो आएगा। लेकिन उधर भी कोई किसी का रिएक्शन नहीं आया। मतलब हम बहुत कोशिश कर रहे थे बात करने का। और ऐसा क्या हमने नहीं करा? क्या कभी हमने अपनी फीलिंग्स को एक मीम या एक कोट से शेयर नहीं किया इंस्टाग्राम पे? तो हम सब ऐसा करते क्यों हैं? हमारे पास लोग नहीं हैं बात करने को, या हमारे पास लोग नहीं हैं जो समझेंगे हमारी फीलिंग्स। मुकुंद मिश्रा की स्टोरी से एक बहुत बहुत ही रियल, बहुत ही डीप प्रॉब्लम तो ज़रूर निकली है, मगर उसका सल्यूशन क्या है? और ये मैं क्यों कह रही हूँ? मेरा नाम बानी है और मैं भी कॉलेज में ही थी जब मैंने नाउ एंड मी स्टार्ट किया था। मैं और मेरी फ्रेंड दृष्टि, हम दोनों नाउ एंड मी के को फाउंडर्स हैं। और जो मुकुंद मिश्रा की स्टोरी है, ये हमने भी फ़र्स्ट हैंड देखी है और एक्सपीरियंस करी है। और ऐसी बहुत सारी स्टोरीज़ हैं, बहुत सारे टॉपिक्स पे, जिसके लिए हमें पता था कोई जगह ही नहीं है बात करने के लिए। कोई बात करना ही नहीं चाहता शायद, या बात कर नहीं पाते। और हम जानते थे कि इसके लिए एक अलग से प्लेटफॉर्म ज़रूर होना चाहिए। इंस्टाग्राम है हमारी फ़ोटोज़ के लिए, व्हाट्सएप है चैटिंग के लिए, फेसबुक भी है, पता नहीं कोई यूज़ करता है अब इतना कि नहीं। मगर ये सब अच्छा है, एंटरटेनमेंट के लिए भी बहुत बढ़िया है। पर जब रियल चीज़ें आती हैं, जब कुछ ऐसा शेयर करना होता है जो दिल के बहुत करीब है या बहुत हमें परेशान कर रहा है, तो हम कहाँ जाएं? हम पिताजी को बोलने का भी कोशिश किए कि पिताजी हमको ठीक नहीं लग रहा है। हम मतलब थोड़े गुस्सा हो रहे, थोड़े ज़्यादा रो रहे, या हम बहुत अकेला महसूस कर रहे हैं। तो हमारे पिताजी हमसे कहे कि बेटा ये ज़िंदगी का मोड़ है, ये सबके साथ होता है। हमारे साथ हुआ, तुम्हारे दादाजी के साथ हुआ, ये आएगा और चला जाएगा। हमारे पिताजी समझने की कोशिश ही नहीं किए कि हम क्या कहना चाह रहे थे। कभी कभी खुद की दोस्त समझ नहीं पाते, कभी कभी
उनके पास समय नहीं होता, या उनके खुद के भी अलग अलग प्रॉब्लम्स होती हैं जिसकी वजह से शायद वो हमें टाइम ना दे पाए। क्या इसका मतलब है कि वो बुरे हैं? शायद नहीं। अब हम ना एंजाइटी और डिप्रेशन ये सब में विश्वास नहीं रखते थे, पर साला जब वो इंसान को होता है ना वो चीज़, तब तब ही समझ आता है कि भाई ऐसा मानसिक बीमारी करके भी कुछ तो होता है। अब हमारे गांव में ना मानसिक बीमारी का दो ही मतलब है, एक तो भूत बाधा और दूसरी मतलब ये पागल हो गए। साला हम गुस्सा हमारे दादाजी से नहीं है, ना हम गुस्सा हमारे पिताजी से है, हम गुस्सा इस समाज से है जो जब सर दुखता है तो हाथ में फट से डिस्प्रिन दे देता है, लेकिन साला जब दिमागी हालत ठीक ना हो तो मुंह ही फेर लेता है। ऐसा क्या है? क्या प्रॉब्लम्स बढ़ गई हैं, या लोगों ने एक दूसरे से बात करना कम कर दिया है? मुझे ऐसा नहीं लगता। प्रॉब्लम्स हमेशा से थी और उन्हें हमेशा दबाया जाता था। अब हमारे पास वो प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे हम इन चीज़ों के बारे में बात कर सकते हैं, और नाउ एंड मी है एक ऐसा प्लेटफॉर्म। नाउ एंड मी बिल्कुल इन सब प्लेटफॉर्म्स की तरह है, बिल्कुल फ्री है, बिल्कुल इसी रीज़न से बनाया है ताकि कभी आपको ऐसा ना फील करना पड़े कि आप अकेले हो, या जो आपके साथ हो रहा है वो बहुत गलत है, या वैसा होना नहीं चाहिए, या फिर आप में कोई कमी है। हम समझते हैं कि लाइफ उतनी सीधी नहीं है और पूरे समय हर कोई खुश नहीं रह सकता। ना ही लाइफ उस तरह से चलती है। लाइफ में अप्स एंड डाउन्स होते हैं। अप्स के बारे में तो हम बात बहुत करते हैं, जगह जगह डालते हैं, लेकिन जब वो लो पीरियड आता है तब हम कहाँ जाएं, किससे बात करें, किसको बोलें कि चल क्या रहा है। मुकुंद मिश्रा की स्टोरी इतने लोगों ने शेयर करी, इससे तो यही पता चलता है कि हम सब ने कभी ना कभी ऐसा ज़रूर चाहा है, या फिर ऐसा ज़रूर महसूस किया है कि काश कोई होता जिससे मैं बात कर पाती, या मैं बात कर पाता। जब हम नावलनी बना रहे थे, हमने बहुत सोच समझ के बनाया कि कैसे कोई बात करेगा। कभी कभी हम बताना नहीं चाहते कि मेरे साथ ये हुआ है, या फिर अपना नाम नहीं देना चाहते उसके साथ। तो हमने सोचा कि हाँ, नावलनी पे ऐसा होना चाहिए कि जो जिसको कहना है बिना किसी हिचकिचाहट के बोल पाएँ। ज़रूरी नहीं है कि अपना नाम लिखना हो वहाँ पे, मगर ज़रूरी ये है कि हम एक कम्युनिटी बनाएं, हम एक ऐसा इंटरनेट बनाएं जो कि केयरिंग है, जिसको फ़र्क पड़ता है, ना कि सिर्फ कौन सी ट्रिप पे या कौन सी अचीवमेंट मैंने करी है, बल्कि मेरे अंदर क्या चल रहा है, मैं कैसा फ़ील कर रही हूँ। साला वो दर्द ही बहुत अलग होता है जब दर्द बांटने के लिए भी कोई नहीं होता। नाम में पे कोई लाइक्स का प्रेशर नहीं है। लाइक्स का मतलब भी क्या बनता है? मेरी फीलिंग्स हैं, मुझे बोलना था, मुझे शेयर करना था, मुझे किसी से कनेक्ट करना था, और उसी के लिए नाउ एंड मी बना है। गए 1 महीने से हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं कि हमसे कोई बात करो, हमारा फोन उठाओ, हमसे हम तरस रहे थे कि हम हमारी सुनो मत, लेकिन हमसे बात तो करो, हमको तो जानो कि हमको क्या हो रहा है। साला एक फेमस इंसान अगर सुसाइड कर ले तो सबको इस चीज का फर्क पड़ता है, लेकिन आपको पता है क्या, साला हर 1 घंटे में एक ही स्टूडेंट भारत में आत्महत्या करता है, लेकिन तभी किसी को फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो फेमस थोड़ी ना है। नाउ एंड मी इसीलिए चलता है क्योंकि उस पे लोग हैं आपके जैसे, जो वक्त निकालते हैं और दूसरों की मदद करते हैं। शायद
दूसरे लोगों की मदद करने में उनको खुद को खुशी मिलती है, या फिर वो चाहते हैं कि जो उनके साथ हुआ वो किसी और के साथ ना हो। मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स, साइकोलॉजिस्ट, साइकाइट्रिस्ट, काउंसलर, उन सब की बहुत अहमियत है। लेकिन अगर हम समझ ही ना पाएँ, बोल ही ना पाएँ, एक्सेप्ट ही ना कर पाएँ कि कुछ ठीक नहीं है मेरे साथ, तो फिर हम उस स्टेप तक नहीं पहुंच पाएंगे जब हम किसी थेरेपिस्ट के पास जाएं। लेकिन अब चीज़ें बदल रही हैं। मुकुंद कहते हैं वो दर्द ही अलग होता है जब दर्द बांटने के लिए कोई नहीं होता है। शायद इसीलिए हमने नाउ एंड मी बनाया कि उस मुश्किल घड़ी में कोई ज़रा सी बात ही सुन ले, दर्द ही बांट ले। वो कहते हैं ना, खुशी बांटो तो दुगनी हो जाती है, और अगर गम बांटो तो आधा हो जाता है। अगर आपको किसी की मदद करनी है या आपको खुद को मदद की ज़रूरत है तो नाउ एंड मी पे जाइए। वहाँ देखिए किस तरह की बातें लोग करते हैं और किस तरह से लोग आके लंबी लंबी चिट्ठियाँ लिखते हैं एक किस्म से एक दूसरे को। ये मेरी खुद की कम्युनिटी है, ये मेरी फीलिंग्स के लिए है, ये मेरे थॉट्स, मेरे इमोशंस जो मुझे सोने नहीं देते, ये उसके लिए है। जब हमने शुरू किया था हम नहीं जानते थे कि कौन आएगा, कौन किसकी मदद करेगा, मगर शायद इंसानों में वो एक इच्छा है और उसके लिए शायद कोई जगह ही नहीं बनी, कोई ऐसा प्लेटफॉर्म ही नहीं बना जहाँ पे हम अपनी फीलिंग्स शेयर कर पाएँ। जिस किस्म की अवेयरनेस, जिस तरह से हम सोशल मीडिया पे स्टोरी डालते हैं, वो बहुत अच्छा है ताकि लोगों को मेंटल हेल्थ के बारे में पता चले, उसके बारे में बातें हों। मगर जब तक उस कॉन्सेप्ट को अपनी असली लाइफ में अप्लाई नहीं करेंगे तो वो सिर्फ थ्योरी बन के रह जाएगी, और फिर उसका कोई वैल्यू, उससे कोई किसी को कोई हेल्प नहीं मिलेगी। मेरी और दृष्टि और टीम नाउ एंड मी और टीम नाउ एंड मी के सारे वॉलंटियर्स की तो यही अपील है कि आप नाउ एंड मी पे जाइए। आपके साथ अगर कुछ हो रहा है, आप अगर किसी और से बात करना चाहते हैं, आप किसी और की मदद करना चाहते हैं, आप नाउ एंड मी पे जाइए, आप वहाँ लिखिए, आप वहाँ पढ़िए। हम ये बैरियर, ये स्टिग्मा, ये दीवारें हटाना चाहते हैं। लोगों को आपस में बात करने से पहले 10 बार नहीं सोचना पड़ना चाहिए। अब हम यही कहना चाहते हैं कि अगर ये सोशल मीडिया की दुनिया से निकले और आजू बाजू देखे कि लोग रुके आपसे आपसे बात करने के लिए तरस रहे अकेले, तो उनसे बात कीजिए, उनको ऐसा मुंह मत फेरिए। बात कीजिए, मुंह मत फेरिए। चाहे नाउ एंड मी पे नहीं, मगर आज ही अगर आप किसी अपने ख़ास दोस्त से उनका हाल चाल पूछें, और यूं ही नहीं मगर सच में पूछें, और अगर वो कहें वो ठीक नहीं है तो उनके लिए अपना टाइम निकालें, वही बहुत है।